हो गया है रमजान में उम्रा के लिए 5 बार, तो हम भी उम्रा के लिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज फर्ज किया है, नमाज अदा कर नहीं रहा। हज फर्ज नहीं है, उम्रा फर्ज नहीं है। गरीब है, उसके पास माल नहीं है, मगर चाहत है उम्रा करने की। ये चाहत शैतानी चाहत है। अल्लाह कहता है कि आदमी को अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अकलमंद रहेगा तब न पैदाइश पे गौर करेगा। बेवकूफ आदमी सिर्फ खाता है, हंसता है, कॉमेडी करता है, कहकहा मारता है, घूमता है। आजकल दुनिया के लोग घुमक्कड़ हो गए। घर जो अपना घर जन्नत का नमूना है, आदमी खेत में रहे, खलियान में रहे, बाजार में रहे, अपने घर में आने के बाद जो सुकून मिलता है वह सुकून बाहर कहीं दस्तयाब नहीं है। चाहे आप अपने घर से बाहर जाएं, दूसरे के घर सोने की ईंट का बना हुआ हो, वहां का सोफा साहब 5 लाख रुपए का हो, वहां सारी सहूलियात फैसिलिटीज दस्तयाब हो, फिर भी आपको जो मजा अपने घर की टूटी चटाई पे मिलता है, अपने घर की मिट्टी की दीवार में मिलेगा, वो मजा दूसरों के खरमों के महल में नहीं मिलता है। बंदा अरब चला जाता है, वहां न जाने क्या क्या चीजें अपनी निगाहों के सामने देखता है, लेकिन दिल उसका अपने घर पे लटका हुआ रहता है। वहां से जब घर आता है उसको ऐसा सुकून मिलता है जैसे अमेरिका के 220 मंजिला टावर में वो आराम कर रहा हो। घर की मिट्टी, घर की दीवार, घर का साजो सामान, अपने घर के लोग, समाज के लोग ये जन्नत का नमूना देते हैं। ये घर है, मगर आजकल घर में मन नहीं लग रहा है। आदमी बंदा घर से बाहर जाना चाहता है। घर में है, अब घूमने जाना है। घर का खाना जो ज्यादा तेल मसाला वाला नहीं होता, पेट को खराब नहीं करता, अब वो खाने में मन नहीं लगता। लोग बार बार दौड़ के होटल जा रहे हैं। हफ्ते में वीकली, बड़े बड़े शहरों में अब साहब वीकली होटल का कल्चर चला हुआ है कि आप हफ्ते में सब दिन तो खाते रहे, अब मन नहीं करता, आज किचन में नहीं जाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, आज संडे का दिन है, आज बाहर खाना। जरा मरता क्या ना करता, चलो बच्चों को साथ लिया, बीवी को लिया और होटल चला गया। ये होटल कल्चर चला हुआ है। अब साहब ये बीवी बोलती कि साल के 365 दिन मैं घर किचन करती रहूं, चलो यहाँ से 10 दिन के लिए गोवा चलते हैं, या 31 वहां रहेंगे, यानी दिसंबर का आखिरी हफ्ता वहां रहेंगे। मतलब क्या है, होटल में रहना, घूमना, खाना बनाने की तकलीफ से बच जाना। अब शौहर के पास पैसा है, वो उसको घुमाए, होटल में खाना खाए, आराम से होटल में सोए। अब वो घूमने का कल्चर शुरू हो गया। पहले मालदार लोग घूमते थे, अमेरिका से इंडिया आते थे। अब हिंदुस्तान के क्या गरीब, क्या शहरी, क्या मालदार, सबके दिमाग में जुनून छा गया है। घर में मन नहीं लग रहा है, अब घर से बाहर जाना, घूमने का कल्चर शुरू हो गया। घर जो जन्नत का मजा देता था, अब वो घर में मन नहीं लग रहा, अब वो बाहर जा रहा, बाहर घूमना चाह रहा, बस मौज मस्ती करना चाह रहा। सच्चाई से हटकर दूर, अपने घर में मन नहीं लगता, बाहर का कल्चर इसको पसंद है, बाहर घूम रहा है। तो क्या मतलब, बाहर घूमने के बाद एंजॉय मिल जाएगा? बाहर घूमने के बाद वो बंदा की जिंदगी में मस्ती आ जाती नहीं। जब तक वो 10 दिन घूमता रहा उसी तक उसका मन लगता है, लेकिन जब वो घर आ जाता है फिर वही लड़ाई है, फिर वही झगड़े हैं, फिर वही दिन रात की तकरार है, दिन रात के झगड़े हैं। तो 10 दिन घूम करके घर वापस आ गया, तो फिर क्या हुआ? उस घूमने का मतलब पैसा खर्च हुआ, टाइम गया, इंजॉय भी, हकीकी इंजॉय तो बाहर कहां मिलता है, वो घर आ गया। मगर एक कल्चर शुरू है, वो गया है सिंगापुर तो हम भी जाएंगे, वो गया है रमजान में उम्रा के लिए 5 बार तो हम भी उम्रा के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इबादत के लिए जाएं, वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, वहां का एक रोजा 1 लाख के बराबर है, वहां एक खत्म कुरान करेंगे तो 1 लाख खत्म कुरान के बराबर होगा। नहीं, वो अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ गया है, मुझे भी जाना। एक उम्रा का कल्चर शुरू हो गया है। महानगरों में, बंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, बड़े शहरों में एक उम्रा का कल्चर शुरू हुआ है। वो गया है, हम हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा है, उम्रा का कल्चर शुरू हो गया। जबकि उम्रा फर्ज नहीं है, हज फर्ज है। और हज फर्ज हुआ था 10 साल पहले, और हज में जितना डिले करेगा उतना ही बड़ा गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। उम्रा किया कि नहीं किया इस सवाल नहीं होगा, क्योंकि हज के साथ उम्रा होता ही है। लेकिन ये अलग से उम्रा का कल्चर, ये सिर्फ किताब देख करके नहीं, मुंह देख के शुरू हुआ है। वो जा रहा है तो हम भी जाएंगे, वो गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा रिश्तेदार गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा फूफा गया है तो हम भी जाएंगे, मेरे समाज का मालदार गया है तो हम भी जाएंगे। बच्चा बोलता है कि अब वो गया है तो हम भी जाएंगे। और उम्रा के लिए बंदा उठा चला गया। जैसे नमाज फर्ज है, बंदा घर से निकला मस्जिद चला गया। जैसे ज़कात फर्ज है, अपने माल का हिसाब लगाया, ज़कात कितनी निकली, अब गरीब को दे दिया। लेकिन यहाँ चूंकि उम्रा के लिए जाने से पहले एक बात
बाकायदा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, और वो फंक्शन होता है ये अमीर गरीबों को, रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। अब वहां साहब वीडियो शूटिंग हो रही है, अब घरों को सजाया जा रहा है, उम्रा और हज मुबारक के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, और 10-20 गाड़ी के साथ उसको साहब सी ऑफ करने के लिए जा रहा है, उसको इस्तेकबाल करने के लिए जा रहा है। ये सो जो देखने में जो अच्छा लगता है, अब यहाँ शौक जगह कि हमको भी जाना है, हमको भी ऐसा करना है। 50-100 लोगों से मिलने आ गए, वो गुलाब का माला डाला जा रहा है, उसको साहब तोहफे दिए जा रहे हैं। फर्ज अदा करने की नीयत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज फर्ज किया है, नमाज अदा कर नहीं रहा। हज फर्ज नहीं है, उम्रा फर्ज नहीं है, गरीब है, उसके पास माल नहीं है, मगर चाहत है उम्रा करने की। ये चाहत शैतानी चाहत है। क्यों? नमाज फर्ज आज़म है, जो हज से बड़ा फर्ज है, यह सबसे बड़ा फर्ज है। ये फर्ज अदा कर नहीं रहा है, मगर उसको उम्रा के लिए जाने की चाहत जो गैर जरूरी चाहत है। उम्रा फर्ज है नहीं, नमाज फर्ज है, और नमाज पढ़ने मस्जिद जाता नहीं, पर उम्रा करने के लिए जाना चाह रहा है। इसका मतलब है वो शरीयत देख के नहीं जाना चाहता, वह दूसरों का माहौल देख के, दूसरों का मुंह देख के, अपने गांव समाज के रिश्तेदारों का कल्चर देख करके, उनके जाने का अंदाज देख करके, उनके 10 गाड़ी आगे पीछे फूल माला का कल्चर देख के उनको एक ख्वाहिश पैदा हो रही, वो किया है तो हम भी करेंगे। और दूसरों का मुंह देख रहा है। नमाज जरूरी है, 5 वक्त फर्ज है, और 10 साल के बाद से मार के बच्चों को नमाज पढ़ाने का आदेश है। गरीब, अमीर, फकीर, मिस्किन, देहाती, शहरी, मर्द, औरत, सब पर फर्ज है। जो फर्ज आजम है, हज से बड़ा, हज जिंदगी में एक बार, ज़कात साल में एक बार, रोजा साल में 1 महीना, मगर ये नमाज पंजगाना 24 घंटे में 5 बार रोजाना फर्ज है। मरते दम तक फर्ज है। अमीर पर भी, गरीब पर भी, सेहतमंद पर भी, बीमार पर भी, यहाँ तक कि बिस्तर पे जो लेटा है, खड़ा ना हो सकता हो, उस पर नमाज फर्ज है, न उससे छुटकारा नहीं है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, जिना करना हराम, सूद खाना हराम, झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम। नमाज पंजगाना छोड़ना एक बड़ा हराम है। यानी जिसके बदले में यूं कह लिया जाए कि अगर कोई 10 साल शराब पिए, सच्ची तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वो नमाज शुरू करे 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो 50 उम्रा कर ले, 10 बार हज कर ले, या 10 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना पड़ेगा। इससे उसकी नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। जब भी उसके दिल में चोट लगेगी कि मुझको इबादत करना चाहिए, तो उसको इबादत करते हुए जितने साल की नमाज़ें कज़ा हुई है उसको तो अदा करना पड़ेगा, इसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं इस नजरिए से नमाज कितना बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। 10 साल शराब पीऊं, तौबा करूं तो माफ कर देगा, लेकिन 10 साल नमाज छोड़ूं तो तौबा करने से माफ नहीं होगा गुनाह, बल्कि यह नमाज जिम्मे रहेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा। जो इतना बड़ा फर्ज है उसके ताल्लुक से कोई शौक नहीं है, कोई अरमान नहीं है, और उसके लिए कोई मस्जिद जाना आना नहीं है। और जो उम्रा फर्ज नहीं है उसके लिए चाहत है, उसके लिए पैसा कर्जा लेना है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाना है। इसका मतलब है शरीयत के तकाजे को फुलफिल नहीं कर रहा है, नफ्स के तकाजे को फुलफिल कर रहा है, वह सोसाइटी के तकाजे को फुलफिल कर रहा है। ये सारा उल्टा पुल्टा काम आज शुरू हुआ है। मतलब है घूमना, नाम है उम्रा का, उम्रा के बहाने घूमना है। मक्का की इलेक्ट्रिसिटी, मक्का की बिजली, वहां की सड़कें, वहां की एयर कंडीशन बसें, एयर कंडीशन होटल, वहां की आइसक्रीम, वहां का जबरदस्त 3 टाइम बफे सिस्टम का खाना, वो सब 15 दिन उम्रे में, हज के मौसम में 40 दिन लगे ताकि घर के काम से छुट्टी मिल गई, चलो रमजान का उम्रा मक्के में मनाया जाए। सारा रमजान वहां मना, सब पैसों का कमाल है। और फिर औरतों का कमाल है, औरतों ने प्रेशर बनाया कि मदीना जाना है, ना मदीने का है, और काम रमजान की मसरूफियत और भीड़ भाड़ से बचने का है कि रमजान में इफ्तार बनाओ, उसके लिए समोसा बनाना है, उसके लिए बहुत सारा आइटम बनाना है, पकोड़ा बनाना है। अब मालदार है, चलिए रमजान मदीने में गुजारेंगे। अब एक शौहर बेचारा क्या करेगा, मदीना का नाम सुनने के बाद तो ऐसे ही हर आदमी साहब इश्क और मोहब्बत की वादी में सैर करने लगता है। मदीने का नाम बीवी ने लिया है, तो बीवी ने नाम मदीने का लिया है, मदीने की मोहब्बत में नहीं लिया है। वह रमजान में काम की छुट्टी पाने के लिए वह मदीने का नाम लिया है। इसीलिए अब अरब साहब बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, मालदारों में एक माहौल पैदा हो गया है। माहौल पैदा घूमने का कल्चर,
गैर मुस्लिमों के यहाँ सिंगापुर जाने का कल्चर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ अमेरिका जाने का कल्चर। मुसलमानों में भी जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं वो मक्का मदीना चले गए कभी कभार, बाकी जाना है इस बार छुट्टी गुजारनी है कहाँ पे, इस बार जाना है मलेशिया, इस बार अगले बार इंडोनेशिया, अगले बार थाईलैंड, अगले बार जर्मनी, अगले बार न्यूयॉर्क, उसके आगे फ्रांस की राजधानी पेरिस। यानी घूमने का कल्चर है। घर में जो सुकून मिलना था उस घर में आग लगा दिया उसने। होटल का कल्चर, घूमने का कल्चर शुरू है। तो क्या मतलब, घूमने के बाद घर आ गए, उसके बाद जिंदगी में बाहर आ गई, मजा मिल गया, फिर उसके बाद खबरें मिलती हैं अरबपति के घर से तलाक हो गई, वहां से जहर खाने के वाकयात हो गए। अभी एक वाकया, एक साहब बेंगलोर का इंजीनियर का वाकया पूरे हिंदुस्तान में सारे व्हाट्सएप यूट्यूब पे छाया हुआ है। एक इंजीनियर अपनी बीवी से तंग आकर साहब 1 घंटे का वो वीडियो बनाता है, साहब वो कोर्ट कचहरी को बेनकाब करता है। किस कदर एक दुनियादार जज उसे खुदकुशी करने और बीवी का नाज उठाने पे उसको दबाव बना रहा है। किस तरह एक लड़की की माँ, उसके घर वाले उसे खुदकुशी के लिए दबाव बना रहे हैं। अब वो भी कैसा मर्द है जो एक बीवी की वजह से वो साहब अपने माँ बाप के अरमानों पे पानी फेरते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। उसके लिए अल्लाह की भरी दुनिया है। बेंगलोर नहीं बंबई चला जाए, चाहे हिंदुस्तान का 50 कोट खोजता रहे, चला जाए बाजू में नेपाल है, बांग्लादेश है, जाए अपना जिंदगी के दिन गुजारे, शादी ब्याह कर ले, खाए पिए रहे, और साहब उसके तनाव में आकर के अपनी जान दे दे। वो साहब एक लड़की थी, उस लड़की ने जान दे दी नदी में कूदकर। रोजाना आए दिन बीवी की वजह से, आज कल की रिपोर्ट थी कि 30 लाख लोगों ने या 30 लाख या 60 लाख लोगों ने इतने दिनों के अंदर खुदकुशी की। उसमें से 80% मैरिड कपल था, यानी शादीशुदा जोड़ा, जो अपनी बीवी की मुसीबत से तंग आकर के झुंझला के खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी इस जमाने में, साइंटिफिक जमाने में, इस जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में, इसलिए एक कौम मुस्लिम अब भी तो कम से कम तुझे विश्वास होना चाहिए कि हमारा मजहब सबसे सुपीरियर है, हमारे नबी का कानून सबसे उम्दा और आला कानून है। बुजुर्गान दीन ने जिस कानून पे अमल किया, जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, जहां जिनके मजार पे गुंबद लगा हुआ है, ये वह लोग हैं जिनकी जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा की अहादीस पर अमल होता था, जिनकी जिंदगी का एक एक पल शरीयत के हिसाब से गुजरता था। ये वह लोग थे। हमने दूसरों का मुंह देखा और हमने मजार का इस्तेमाल सिर्फ धागा और तागा के लिए काफिरों का देखा देखी किया। बाकी जिंदगी में बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को दाखिल करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना, ये काम कौन करेगा? जब यह काम कौन करेगा तो फिर काफिरों जैसी हालतें मुसलमानों की भी हो जाएंगी कि इनके घर में दौलतें रहेंगी करोड़ों की, मगर जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इनके घर में भी तकरार, इनके घर में भी तलाक, इनके घर में भी बेशुमार लड़ाइयां, इनके घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्योंकि सुकून सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगाने से नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून वहां मिलेगा जहां जिंदगी हदीस कुरान के मुताबिक गुजारी जा रही हो। जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, उस मुस्तफा के इरशादात के साए में जिंदगी गुजारी जा रही हो, वहां तब सुकून अल्लाह ने रखा है, वहां सुकून है। न कि सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगा लिया, बाकी शादी ब्याह काफिरों जैसी, घर मकान की तामीर काफिरों जैसी, बच्चों का बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी, शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा सब काफिरों जैसा, रहने का अंदाज, जीने का अंदाज, बाल बच्चों का जींस टी शर्ट पहनाना सब काफिरों जैसा, सोच समझ रात दिन काफिरों जैसी। यानी सिर्फ दुनिया की हवस, दुनिया की भूख, आखिरत के बारे में कभी ना सोचना कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह को हिसाब देना है, उस रब करीम की मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूं। अपने बाल बच्चों के दिमाग में मैं बता दूं कि हमें मरना है, कयामत के दिन हिसाब किताब देना हर स्याह सफेद का। जब बच्चे नहीं जानेंगे हिसाब किताब आखिरत क्या है, वो बच्चे सिर्फ मौज मस्ती और लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। वो तो बच्चे जहां लग्जरियस लाइफ काफिरों के साथ मिले उसके साथ भाग जाएंगे। अगर लड़की को पता चल जाए कि अब मौज मस्ती करनी है किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, वहां वो भाग जाएंगी। ये 100% कसूर उस माँ बाप का है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात नहीं बताई, आखिरत की बात नहीं बताई, मुस्तफा की हदीस नहीं बताई। तो फिर वो बच्चे जानेंगे कैसे कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें मरना है, हिसाब किताब देना है, दुनिया का 100 साल किसी तरह से गुजार लेनी है जहां खरबों साल की जिंदगी आखिरत की है। असल आराम वहां का, असल लज्जतें वहां की बाप ने कभी बताया नहीं। तो हमने कभी आलिमों के पास
पास आके तकरीर सुनी नहीं, तो हम तो यही सुने हैं कि फला गया बम्बई, वहां कमाया और साहब 10 बिल्डिंग खरीद लिया, फला गया अमेरिका, वहां फ्लैट खरीद लिया, फला गया लखनऊ, वहां उन्होंने 50 करोड़ का विला बना लिया। तो अब हमारे बच्चों के सामने वही है, लग्जरियस लाइफ का नक्शा है। जो मकान बना ले वही कामयाब है, जो गाड़ी खरीद ले वही कामयाब है, जो बंबई में 5 फैक्ट्री डाल ले वही कामयाब है, जो साहब खूबसूरत लड़की से शादी कर ले वही कामयाब है, जो काम करने वाले लड़के से शादी कर ले वही कामयाब है। तो अब उसके सामने दीन ईमान आखिरत की बात हुई नहीं। तो अब वह कामयाब वो है जिसके पास माल हो, जो खूबसूरत हो। अब खूबसूरत कोई एक रमेश उसको मिल गया, अब वह रमेश के पास माल भी है, उसके पास खुद खूबसूरती भी है। अब अब्दुल्ला की बेटी उसके साथ भाग गई। क्यों? बाप ने तो बताया था जिंदगी वही है जिसमें रंग हो, जिसमें बहार हो, जिसमें माल हो, जिसमें इंजीनियरिंग हो, जिसमें मेडिकल साइंस हो, जिसमें जॉब हो, जिसमें मकान हो, जिसमें गाड़ियां हो। मुसलमान से शादी करे, उसके पास ना जॉब है, ना उसके पास माल है, इसके पास माल भी है, इसके पास जॉब भी है, ये स्मार्ट भी है, खूबसूरती भी है। तो खूबसूरती की बातें हमने घर में की, मेरी बच्ची ने खूबसूरत चेहरा देखा, दीन ईमान लूटा करके उसी के साथ भाग गई। हमने मकान और पैसे की बात की, मकान पैसा जॉब उनको दे, उनको उनके पास थी, फिर उनको उनका चेहरा देखा, उसके साथ भाग गई। अब क्यों डफली बजाते हो कि मुसलमानों की लाखों बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई? ना कोई मौलाना बचा पाएगा, ना कोई मौलवी बचाएगा, ना कोई तहरीक बचाएगी, ना कोई नेता बचाएगा। एक तरीका है कि अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, आखिरत की बात बता दे, जन्नत की बात रोजाना कर। ये बता के 70 साल की जिंदगी 5 मिनट की कहानी है। असल आराम आखिरत का, असल जिंदगी आखिरत की, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। वो माँ बाप कामयाब है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात बताने में कामयाब हो गया, आखिरत का नक्शा उसके दिमाग में डाल दिया। अगर आपने डाल दिया तो कोई वहां लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना नहीं रहेगा। वह जानेगी अगर ईमान लूट गया, मैं जवान शादी कर लूं उसके साथ में जाके, जवानी कितने दिनों की रहेगी? 10 साल 20 साल या 20 साल 20 सेकंड है दुनिया की। 70-80 साल के बाद मर के मुझे जाना है, रब के पास हिसाब किताब देना है। या ना जवानी रहेगी, ना वो हमको वह बचाएगा, ना बुढ़ापे में तो सारा ऐश जवानी का किरकिरा हो जाएगा। असल आराम आखिरत का, असल राहत आखिरत की। तो अगर हमने ये बताया होता, तो अगर मेरी बेटी को कोई काफिर 1 करोड़ रुपया देकर या फिर वो 1 करोड़ का गहना दे के ईमान लूटना चाहता, तो मेरी बच्चियां कहती मैं तेरे माल पे थूक दूंगी, मगर हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। क्योंकि जवानी कब तक रहेगी, जिंदगी कब तक रहेगी? मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, 50 करोड़ का बंगला बना लूं, कितने दिन तक मैं ऐश करूंगी? ये दुनिया का 70-80 साल 1 सेकंड की तरह है। तो जिसके घर में आखिरत की कहानी है, जन्नत की कहानी है, बुजुर्गाने दीन की कहानी है, उसकी बेटी कुंवारी रह जाएगी मगर किसी काफिर के साथ नहीं भागेगी। इसलिए आज अगर ईमान लूट रहा है, बेटियां लूट रही हैं, हमारे जोकर बच्चे काफिर बन रहे हैं, ये 110% माँ बाप का कसूर है। जो जिस तरह का कल्चर देगा उसी को बच्चा अपनाएगा। आखिरत का कल्चर दे दें, मुस्तफा का कल्चर दे दें, दीन भी बचेगा, ईमान भी बचेगा, जन्नत भी बचेगी, उक़बा भी बचेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं होता है ऐसा कि जिए हम चलें पूरब तरफ और काबा पहुंच जाएं, नहीं होगा। काबा जाने के लिए मगरिब का रुख करना पड़ेगा। तो बकाबा न रसी एराबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान रास्ता, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल पड़ा है यह रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। मुसलमान जिस रास्ते पे चल पड़े हैं यह रास्ता जन्नत का नहीं है। यह रास्ता कुफरिस्तान तक तो ले जाएगा मगर यह रास्ता जन्नत तक नहीं ले जाएगा। मुसलमान बनने का नाम सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि मुसलमान बनने का नाम है सर से लेके पांव तक, अंदर से लेके बाहर तक पक्का मोहम्मदी बन जाना है, मोहम्मदी बन जाना है। ये मुसलमान होने का नाम है। अब जहां तक सवाल रहा, वह इंजीनियर था, 1 लाख महीना कमा रहा था, उसने जहर खा के क्यों मर गया? वो जान क्यों दे दी? क्यों जान दे दी? इंजीनियर 1 लाख महीना, गांव कूचे का कोई चरस पीने वाला, अगर वो खुदकुशी कर लेते चलो ये चरसी था, पागल था, मजनू था, लेकिन इंजीनियर 1 लाख कमाने वाला क्यों जान दिया? वो अभी चूंकि इसकी कहानी ट्रोल हो गई, सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए लोग जान गए। लेकिन इस तरह के हजारों नौजवान रोजाना जहर खा के मर रहे हैं। एक लड़का था हमारे समाज का, नात पढ़ता था और धीरे धीरे शोहरत हो रही थी, अच्छी आवाज की मालिक था, अच्छी आवाज का मालिक था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, बरसात के जमाने प्रोग्राम नहीं चलता है, बरसात के जमाने में हमलों के प्रोग्राम नहीं चलते,
हम लोग फ्री रहते हैं, तो गांव घर के लोग मुंतजिर रहते हैं कि बरसात के ज़माने में यानी जुलाई अगस्त सितंबर में हजरत के को बुलाएंगे, अपने घर में मिलाद करवाएंगे और इजीली आराम से उन दिनों में तारीखें मिल जाती हैं और गांव घर में महफिलें मिलाद से यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े गए, ऐसा होता रहता है। और अब मसरूफियत के ज़माने में अभी लोग बोलेंगे मेरे इलाके के लोग फरवरी की 5 तारीख दीजिए, नहीं भाई 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सारी तारीखें फुल है। कोई अब बस अब कोई जगह खाली नहीं है, सब भर गई। बरसात के ज़माने में हाँ सब सनीचर को मिलाद पढ़ा, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, फला शादी है मिलाद पढ़ा, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, यानी खाली है मैं आ जाऊँगा। तो उस दिनों में जब खाली देता है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े हैं और जो आम तौर पर कम शोहरत याफ्ता हैं, तो वो जो चाहेंगे कि साहब हमेशा पैसा कौड़ी रहे, अब उन दिनों में पैसा नहीं आया तो क्या करेगा। अब चूंकि आदमी गैर जरूरी मसरफ में खर्च करना शुरू कर दिया है, अब वो किसी से दोस्ती यारी करेगा, उसके साथ वो जाएगा, अब उसको मोबाइल देगा, उसको कपड़े देगा, मिठाई देगा, 10 दोस्तों को आगे पीछे घुमा रहा, ले चला गया साहब अपना नुक्कड़ चौराहे पे गया खिला रहा है, पैसा तो खत्म हो जाएगा। अब वो फोन करेगा हजरत 5,000 रुपये कर्जा दीजिए, हम दे देंगे अगले महीने में, हमसे ले लिया, उससे ले लिया, दोस्ती यारी तो रुकेगी नहीं। हमने कहा गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी घूमना फिरना किस कदर तबाहकुन होता है। उस लड़के ने कर्ज में अपने आप को फंसा लिया, दोस्ती यारी के चक्कर में कर्ज में अपने आप को धंसा लिया, नहीं कोई रास्ता समझ में आया तो फांसी के फंदे पे लटक गया। जबकि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा चमकीला शायर बन सकता था, आवाज बड़ी प्यारी थी। मुगल सराय में बनारस के पास एक मौलाना साहब की शादी हुई, अब बीवी उसकी थोड़ी मॉडर्न मिल गई। शादी से पहले कोई सीना फाड़ के नहीं देखता कि क्या उसमें लिखा हुआ है, पेशानी तोड़ के नहीं देखता है कि क्या उसके अंदर है, बस आदमी सिर्फ मुंह देखा, चेहरा देखा, शादी कर लिया। इसलिए सिर्फ मुंह नहीं देखना चाहिए। अब हुजूर की हदीस के खिलाफ हम अमल करें, अब बाद में मकरूह और नाजिबा मनाजिर का सामना करना पड़े, मेरी तबीयत के खिलाफ वो साबित हो जाए, तो आपने मन की पैरवी की है और अब आप रोक धो क्यों रहे हैं। मुस्तफ़ा की पैरवी किए होते तो मुस्तफ़ा से फरियाद करते कि हुजूर मैंने आपकी बात मानी। हुजूर फरमाते हैं तुन कहुल मरअतु लिअरबा, औरतों से शादी किया जा, शादी में 4 चीजें देखी जाती हैं, ले मालेहा वले जमालेहा वले हसबहा वले दीनहा। आका फरमाते हैं देयर आर 4 थिंग्स विच सीन इन वेडिंग सेरेमनी। आम तौर पर 4 चीजें हैं जो शादी की तकरीब में देखी जाती है। जनरल लोग देखते हैं, लड़की में क्या देखते हैं, लड़की की खूबसूरती ब्यूटी, लड़की का माल प्रॉपर्टी, लड़की का खानदान जनरेशन कैसा है, लड़की का दीन रिलीजन कैसा है, उनका अखलाक कैसा है। आमतौर पर लोग माल वाली है कि नहीं, और खूबसूरती वाली है कि नहीं, ऊंचे खानदान वाली है कि नहीं। हम चाहे जितना भी लंगटा रहे, मगर हम अगर शादी कर लेंगे उस ऊंचे खानदान वाली बेटी से तो हमारा भी मर्तबा बड़ा हो जाएगा। साहब लोग यही सोचते हैं, जबकि मर्तबा बड़ा क्या होगा, वो तो सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहेगा और सारी जिंदगी वो खानदान वाला बोलेगा कि तुमको तो कोई मुंह नहीं लगाता, तुम हमारे सामने कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है, और तुम हमारे साथ जुड़ करके थोड़ी सी इज्जत पा रहा है, तुम्हारी हैसियत तुम्हारे खानदान की हैसियत सब हमको मालूम है, सारी जिंदगी भीगी बिल्ली बन के रहेगा। जाहिर सी बात है गांव समाज का एक गिरे हुए खानदान का आदमी ऊंचे खानदान से शादी कर ले, चाहे कि हम उसके साथ मिल करके इज्जत हासिल करना है। इज्जत जुड़ने से थोड़ी मिलती, इज्जत तो नॉलेज से मिलती है, इज्जत तो इल्म से मिलती है, इज्जत तो तकवा से मिलती है। तो क्या कहा हुजूर ने, जनरल इन जनरल 4 चीजें देखी जाती है शादी में, हुस्न, माल, खानदान, दीन। अब हुजूर ने क्या कहा, ए मेरे गुलामों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को प्रीफर रिलीजन, तुम दीन को तरजीह दिया करो, तुम दीन को तरजीह दिया करो। अखलाक ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, हुजूर ने साफ कह दिया, सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना। मुमकिन है कि यह हुस्न उसे तबाह बर्बाद कर डाले। और आज क्या हो रहा है समाज में, सबको मालूम है, अपनी बीवी छोड़कर साली के साथ भागने का माहौल पैदा हो रहा है। यह बेपर्दगी की वजह से, खूबसूरती की वजह से। साहब क्या है कि अपने भाई की, अपनी बीवी को छोड़कर साली के साथ भागा जा रहा है और अपने भाई की बीवी के साथ देवर भाग रहा है। इस तरीके से समाज तबाही के दहाने पे खड़ा है। हुस्न, खूबसूरती, शौहर से ज्यादा खूबसूरत उसका छोटा भाई है, उसके साथ लेके औरत फरार हो गई। इस तरह की बेशुमार कहानियां हर समाज की।
1400 साल पहले हकीम मुस्तफा ने कितनी प्यारी बात कह दी थी, ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना। लेकिन आज हाल क्या समाज का है, समाज का जो काला कलोटा कलवा है वो भी चाहता है कि करीना जैसी खूबसूरत बीवी मुझको मिल जाए, वो भी चाहता है कि साहब लता मंगेशकर जैसी अच्छी आवाज वाली और हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत खातून मुझको मिल जाए। अपना चेहरा आईने में नहीं देखता कि मैं कैसा हूं, वो देखता है कि बीवी मेरी खूबसूरत रहे। मैं कहता हूं जब बीवी तुम्हारी खूबसूरत रहेगी तो बीवी भी तो देखेगी कि मेरा होने वाला शौहर कैसा है? तू अपना चेहरा नहीं देखता। आज सबके दिमाग में जुनून तारी है। उसको कहा जाए कि उसकी माँ अच्छी नहीं है, लड़की का कैरेक्टर खराब है, वो तुम्हारी तरह 10 लड़कों को उंगली पे नचा चुकी है, सबके पैसे खर्च कर चुकी है, मगर ये हिजड़ा क्या बोलता है, नहीं नहीं वो मेरे लिए पैदा हुई है, मैं उसके लिए पैदा हुआ हूँ, वो अनटच्ड है, अंधा बन करके। चूंकि ये उसकी मुस्कुराहट, उसकी चिकनी चपड़ी बातें, फेसबुक पे उसके मुलाकात, उसी में रंग गया। अब वो चाहे पहले 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी हो, 2-4 हमल उसके गिर चुके हो, कोई मतलब नहीं है। इश्क में अंधा हो गया, शादी किया, 2-4 महीने इसको निचोड़ा, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का मिल गया, उसके साथ वह फिरार हो गई, या डफली बजाता हुआ रह गया, और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो जहर खा के मर गया। मर जाओ, मुस्तफा की बात नहीं मानेगा तो ऐसे ही बुरी मौत मरता रहेगा। हुजूर ने क्या कहा था, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना, सिर्फ माल देख के शादी मत करना, खानदान देख के शादी मत करना, दीन देख के शादी करना। अल्लाह का डर है कि नहीं, हुजूर की सुन्नतों पे अमल है कि नहीं। और हुजूर ने साफ लफ्जों में दीनदारी का महत्व समझाने के लिए, दीनदारी का महत्व समझाने के लिए एक जबरदस्त बात कह दी सरकार ने। वो बात क्या है, वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफजल, अल्लाह समझ। हुजूर ने समझाने के लिए बात कह दी। आका ने क्या कहा, ये सुनो मेरे गुलामों, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। काली कलोटी औरत अगर दीनदार है, शादी कर ले। तू आना सऊदी अरब से 10 साल के बाद, तेरी बीवी सेफ मिलेगी, तेरा घर सेफ मिलेगा, और तेरा कलेजा ठंडा होगा। दीनदार औरत जिसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना हो, जिसके घर में 2 लाख रुपए का टीवी कल्चर ना हो, जहां तिलावत हो, इबादत हो, दुरूद हो, सजदा हो, अल्लाह का डर हो, और हुस्न भी ऐसा ना हो कि हर देखने वाला आदमी माइल हो जाए। काली कलोटी पे कौन माइल होता है? दीनदारी भी है और ज्यादा हुस्न भी नहीं है, अट्रैक्टिव चेहरा भी नहीं है कि देवर दीवाना हो जाए तो पड़ोसी का ड्राइवर दीवाना हो जाए। तो काली कलोटी दीनदार औरत, रहो बिंदास 10 साल बाहर में, जब आएगा तो तेरी बीवी अनटच्ड मिलेगी, तेरी बीवी वो मिलेगी जैसे छोड़ के गया था वैसे मिलेगी। अगर तुमने खूबसूरत बीवी और दीनदार भी नहीं है, तुमने कर शादी करके तू सऊदी अरब चला गया, फिर वही होगा जो आजमगढ़ में हुआ था। शौहर बाहर रहता है, बीवी यहाँ होटल अटेंड करती थी, होटल से पैसे कमाती थी। शौहर को भनक लगी, जब बाहर से आया तो उन्होंने सऊदी जाने के बहाने 2 दिन पहले घर से निकला, उसी होटल में जाके अटेंड किया और तमाम खूबसूरत चेहरों में बीवी को तलाश किया और कहा इसकी कितनी फीस है, फीस जमा किया, कहा हमको ये चाहिए। उन्होंने फौरन कॉल किया, वो तो समझ गई कि शौहर चला गया सऊदी अरब, दिल्ली से परसों फ्लाइट है। वह बिल्कुल सज धज करके होटल आई और जब उस कमरे में दाखिल हुई तो देख के आश्चर्यचकित रह गई कि साहब कहाँ किस कमरे में आ गई। वो सामने शौहर है, इधर बीवी है। ये बताएं कि पाखाने का कीड़ा जब तक गंदा ना खाए उसको चैन नहीं मिलता है। गुलाब चूसने वाला भोरा गुलाब चूसता है, गंदा कीड़ा गंदा खाता है। अभी शौहर 1 दिन पहले घर से निकला है। ये बताएं कि आदमी जब एक बार अपने घर में रह लेता है, फिर 1-2 महीने तक के लिए फ्री हो जाता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड, मुतमईन हो जाता है, मर्द भी औरतें भी। लेकिन खिलासत, नापाक जहनियत, अभी 1 महीना घर में रह के शौहर परसों गया है और अभी होटल से कॉल आया, दौड़ के वहां चली गई कि ये जहां दीन नहीं है, जहां सिर्फ ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात है, वहां उसको शौहर के साथ अच्छा नहीं लगेगा।
जब तक वो जिना न करे, जब तक वो जिना न करवाए, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। बस सिर्फ नाक देखना है, आंख देखना है, मुंह देखना है, रंग देखना है, खूबसूरती देखा ओके है मेरी तरफ से। नहीं पूछा कि होने वाली लड़की बीवी, होने वाली बीवी को दुआए कुनूत याद है कि नहीं, आयतुल कुर्सी याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, सूरह यासीन याद है कि नहीं, नमाज के फराइज व वाजिबात याद है कि नहीं। नहीं, लंबी, ताकि नस्ल मेरी लंबी चले, लंबी 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 औरत, ताकि मेरी नस्ल, मेरा बाल बच्चा लंबा हो, ठगना ना हो। एक हिजड़ा बोला कि हम चौका चाह, जितनी लेट हो मेरी शादी मेरे बेटे की, लंबी वाइफ चाहिए ताकि आने वाली नस्ल लंबी हो, चाहे आने वाली नस्ल उसकी ज़िनाकार हो जाए, चाहे आने वाली नस्ल उसकी अंदर से किरदार लीस हो जाए, सब चलेगा, मगर हाइट चाहिए। क्या गंदी सोच पैदा हो गई है कि साहब हमें नाक ऐसी चाहिए, हमें चेहरा ऐसा चाहिए। इसीलिए समाज लुट गया, औरतें तबाह हो गई। जरा देखें क्या क्या ड्रामा हो रहा है। जिस इलाके के लोग कसरत से फॉरेन रहते हैं और यहाँ बीवी के हाथ में मोबाइल का रिमोट, मोबाइल है, रिमोट है टेलीविजन का, यहाँ गर्म ग़िज़ा है, गर्म खाना है, गर्म मार्केटिंग है, और घर में मोबाइल, घर में टेलीविजन, उसके बाद उसकी गर्मी की प्यास बुझाने के लिए शौहर उसका सऊदी अरब में है, तो क्या होगा? फिर तो ड्राइवर का रुख होगा, चरवाहे का रुख होगा, फिर तो ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूशन का रुख होगा, फिर तो समाज के गली कूचे के छोकरे का रुख होगा। ये बता दें, इसलिए मैं कहता हूं, या तो अपने पास सऊदी अरब में अपनी बीवी को रख, या नहीं तो फिर तू अपनी बीवी के पास रह, नमक रोटी खा, गांव समाज की रोजी तलाश कर और इज्जत के साथ रह। अगर ये दोनों बात नहीं है, बाहर ही रहना चाहता और माल कमाना ही चाहता है, तो फिर इतना कर, अपनी बीवी के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान पाक थमा दे। सुबह जब तक सूरह यासीन नहीं पढ़ेगी, हाथ में झाड़ू नहीं लगाएगी। सुबह 1000 बार दरूद पढ़ना, शाम 1000 बार कलमा पढ़ना, और उस वक्त तक नहीं सोना जब तक कि सूरह मुज़म्मिल, सूरह दुखान, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क की तिलावत न हो जाए। उसे तिलावत दे दे, उसे जिक्र अज़कार की आदत दे दे, उसे बाहर शरीयत का मुताला दे दे, उसको हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना दे, उसके हाथ में टेलीविजन ना दे। अगर दीनदारी तूने दे दिया, दीन की तरफ चलने की आदत पैदा कर दी, तो फिर तू बाहर रहना, उसकी इज्जत की हिफाजत होती रहेगी। तू 2 साल के बाद भी आएगा तो अल्लाह का डर अगर देके गया है तो इज्जत सलामत मिलेगी, घर सलामत मिलेगा। अगर नहीं, गरम ग़िज़ा, गरम मोबाइल दिया, तो फिर बोलेगी वहीं 5 साल रहो, पैसा कमा के लाना, यहाँ मकान बना लेना, दुकान बना लेना, फिर उसके बाद तब आराम से यहाँ रहना। तेरा सारा काम चल रहा है, तेरा घर चल रहा है, तेरे बाल बच्चों का सारा कारोबार चल रहा है, तुम बाहर रहो, आने का नाम मत लेना। ये सारा ड्रामा होगा, पैसा तेरा होगा, तेरी इज्जत ना होगी, इज्जत का गलत इस्तेमाल होगा। किस तरह से समाज उजड़ रहा है, तबाही बर्बादी के कगार पे घर पहुंच गया है। तो हुजूर का फरमान याद आता है कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, और हुजूर का वो फरमान याद आता है, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न मत देखना, हुस्न के साथ अगर दीन मिला हुआ है, अल्लाह का डर मिला हुआ है, तो यह सजदा उसको तबाही से बचा लेगा, यह जिक्र अज़कार उसको तबाही से बचा लेगा। मोमिन होने के नाते मुस्तफ़ा का फरमान हमारे लिए इक्सीर हयात है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ ब मंजिल नखाहत रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर ना पहुंचेगा, न यहाँ सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, न बाल बच्चों में फरमा बरदारी मिलेगी, न औरत में वफा मिलेगी। मरेगा तो वहां जहन्नम की आग में जलेगा, दुनिया में बेचैनी की आग और मरने के बाद जहन्नम की आग। मुस्तफ़ा की गुलामी में यहाँ फरमा बरदारी है, तकवा की बहारें हैं, यहाँ दिल की ठंडक है, और जब मरेगा तो मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल करने का इनाम मुस्तफ़ा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। दोनों जहान की राहत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही काम हमारे बुजुर्गों ने किया है, यही काम हमारे वलियों ने किया है। खुदकुशी जहां होगी इसलिए होगी जो सब कुछ दुनिया में हासिल करना चाहता है, यही सब कुछ मिल जाए। आखिरत पर विश्वास जिसका नहीं हो, अल्लाह पर यकीन जिसका नहीं हो, उसको तो जहर खा के मरना पड़ेगा। जैसे वो शख्स खुदकुशी किया, और सिर्फ वही शख्स नहीं, और एक रिकॉर्ड है कि 80 लाख लोगों ने चंद सालों के अंतर में खुदकुशी की है, जिसमें 80% लोग वो हैं जो मियाँ बीवी की आपस की जंग की वजह से खुदकुशी किया। हमारे यहाँ क्या है, सरकार ने क्या जबरदस्त, एक तो हुस्न के ताल्लुक से जो बातें हुई मैंने आपको बता दी। अब हुजूर ने एक दूसरी बात क्या कही, आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा सब्र की तालीम दी। कुरान शरीफ में हमेशा जहां तकवा है वहां सब्र का जिक्र है, सब्र का सब, वल्लज़ीना तक़ौ, जिसने परहेजगारी इख्तियार की,
जिसने सब्र किया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मतलब है मजाज के खिलाफ काम है, फिर भी सब्र करना है। सब्र करना है, मैदान जंग में सब्र करना है, अपने घर में सब्र करना है, गरीबी पे सब्र करना है, पड़ोसी की तकलीफ पे सब्र करना है, बाल बच्चों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ पे सब्र करना है। सब्र ही सब्र है। जरा सा सब्र से हट की जिंदगी गुजारे, फिर तो ईमान तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी में आग लगेगी। मौला अली कहते हैं कि ईमान और सब्र का दोनों रिश्ता इतना मजबूत है जैसे सर का धड़ से है। सर अलग हो जाए धड़ से तो बेकार है, और सर है धड़ अलग हो जाए तो बेकार है। यह दोनों मिल के एक वजूद तैयार होता है। उसी तरह से ईमान और सब्र है। जहां ईमान है कंपल्सरीली सब्र करना होगा। सब्र और ईमान दोनों का रिश्ता सर और धड़ का है कि एक के बगैर दूसरा बेकार। ईमान जहां है सब्र करना होगा। सब्र करने के लिए बिल्कुल तल्ख तजर्बात से गुजरना होगा। तल्ख तजर्बात से गुजरना होगा, गरीबी पे सब्र करना होगा। अब यह सब्र होगा कैसे? यह सब्र होगा उसी पर, चलो दुनिया की तकलीफें हैं, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत देगा, तो अब वो आखिरत पे नजर जहां रही तो बंदा दुनिया की गरीबी को झेल लेगा। इसलिए कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस चैप्टर को टच किया गया है वो आखिरत है। सबसे ज्यादा जिस चैप्टर को टच किया गया है वो आखिरत है। हदीस में जो सबसे ज्यादा जो कुछ जिसका जिक्र हुआ है वो आखिरत है। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सबसे ज्यादा जो तकरीर हुजूर ने की है, जो लोगों को समझाया है, उसका भी सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। सरकार मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे हैं, सहाबे कराम के साथ आप पत्थर उठा के दीवार की तामीर कर रहे हैं। सहाबे कराम ने कहा सरकार आप ना उठाएं, हम लोग गुलाम किस दिन के लिए हैं, हम लोग उठाएंगे। हुजूर ने कहा मैं जानता हूं कि तू उठा लेगा, मगर मैं तेरे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। हुजूर का यह अखलाक उन अरब के लोगों को किस अखलाक की बुलंदी पे फाइज कर दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थे जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये हुजूर का अखलाक था जो उन बद्दुओं का दिल जीत लिया। जान हथेली पे लेके कुर्बान होने को तैयार होते थे। अब गुलाम के साथ मिलके मुस्तफा पत्थर उठा रहे हैं। जन्नत के मालिक महबूब परवरदिगार मिलके पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं। तो किस तरह हौसला बुलंद होता होगा आपके गुलामों का, मुहाजिर और अंसार का। हुजूर ने उस जमाने में उस वक्त में पत्थर उठाते हुए एक शेर पढ़ते थे, एक जबान से एक जुमला निकलता था आपका। जिस तरह आज भी बहुत सारे लोग जब काम करते हैं, बहुत बोझ उठाते हैं तो कुछ न कुछ पढ़ते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हुए ये कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा मगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा। हुजूर कहते थे ए अल्लाह, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। असल आराम वहां का, दुनिया का आराम आज है कल खत्म, असल आराम वहां का, असल जन्नत वहां की। और हुजूर कहते थे ए अल्लाह, ये मुहाजिर और अंसार जो मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए दीन बचाने के लिए, और मदीने के जो लोग मुहाजिरीन के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया, उनको मेहमान बना के रखा, अपनी प्रॉपर्टी में अपना उनको हिस्सेदार बना दिया, अपने आपको तकलीफ में उठा के आने वाले सारे मक्के के मुहाजिर मुसलमानों की खिदमत के लिए अपना घर का दरवाजा खोल दिया। हुजूर कहते इलाही इस अंसार को भी बख्श दे, मक्का से ईमान बचा कर आने वाले, अपने घर बार छोड़ने वाले उस मुहाजिर को भी तू बख्श दे। ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार की चहीती साहबजादी अपने हाथ से चक्की पीस रही हैं, अपने हाथ से पानी खींच रही हैं, अपने हाथ से झाड़ू लगा रही है। नफीस तबीयत की मलका सैयदा फातिमा अपने हाथ से काम करते हुए हाथ में गट्टे पड़ चुके हैं। पता चला कि बहुत सारे कैदी आए हुए हैं माले गनीमत के तौर पर। सैयदा फातिमा को मौला अली ने कहा कि जाओ अबू से मांग लेना, एक कनीस मांग लेना, खादिमा जो तेरे साथ हाथ में काम बटाए, तेरे साथ में तेरे काम में हाथ बटाए। सैयदा फातिमा गई, भीड़ भाड़ थी, चली आई। शाम के टाइम में जब सरकार को पता चला फातिमा आई थी, हुजूर खुद फातिमा ज़हरा के घर आए। सरकार दो जहां जब भी आते थे फातिमा ज़हरा खड़ी हो जाती थी, सरकार का इस्तकबाल करती थी, पेशानी को चूमती थी। हुजूर जब सैयदा फातिमा जब सरकार के पास जाती थी, सरकार खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी को सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, पेशानी चूमते थे। ये मामला बाप बेटी का था ताकि दुनिया वाले बेटियों को बोझ नहीं समझें, बेटियों का इस्तेकबाल ऐसे करें। सिर्फ बेटों को इज्जत न दें बल्कि बेटियों का एहतराम, इज्जत बताने के लिए मुस्तफा खड़े हो जाते थे,
अपनी बेटी का हाथ पकड़ के बैठाते थे, उनके पेशानी को बोसा दिया करते थे। सरकार दो जहां आए, कहा फातिमा मैंने सुना कि तुम आई थी मेरे पास, क्या काम था? सैयदा फातिमा चुप हो गई। मौला अली ने कहा कि हुजूर फातिमा गई थी ताकि इनको कुछ कनीज मिल जाए ताकि काम काज में हाथ बटाए। हुजूर ने क्या कहा? कहा ए बेटी फातिमा, बदर ओहद के जो यतीम बच्चे हैं जिनके बाप बद्र में शहीद हो गए, ओहद के मैदान में शहीद हो गए, नौकर गुलाम के ज्यादा मुस्तहिक वह लोग हैं। पहले उन बदर और ओहद के यतीम बच्चों से मैं फारिग हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं। पहले इसके मुस्तहिक ज्यादा वह लोग हैं जिसके बाप शहीद हो गए। और ए फातिमा, ये दुनिया से इस नौकर गुलाम से बड़ी एक पूंजी मैं तुमको बताता हूँ। जब रात में बिस्तर पे जाओ 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना। ये 34 बार, ये 100 बार ये तस्बीह पढ़ लेना, 33 33 34 बार। ये तुम्हारे लिए नौकर गुलाम से बेहतर है, तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारे लिए काफी है। क्या मतलब? इसका मतलब यह निकला कि सवाब वहां मिलेगा, जन्नत वहां मिलेगी। दुनिया में इस तस्बीह की बदौलत थकावट भी दूर हो जाएगी। और फिर नौकर गुलाम से बेहतर है अल्लाह का जिक्र करना, तस्बीह करना। अपनी बेटी को आपने नौकर गुलाम नहीं दिया, बल्कि एक वजीफा दे दिया, जन्नत जाने का, हासिल करने का, अल्लाह को खुश करने का एक वजीफा आपने उनको बता दिया। घर में आपकी बीवियों ने आपस में मशवरा किया कि खर्च बढ़ गया है, इसलिए ज्यादा खर्च का मुतालबा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर दुनिया चाहिए तो तुम सब आजाद हो जाओ, अल्लाह तुमसे अच्छी बीवियां अता कर देगा अपने महबूब को। अगर नहीं तो फिर जिस हाल में हो, दुनिया और आखिरत चाहिए, अल्लाह रसूल चाहिए या दुनिया चाहिए। सारी औरतों को जब आयते तखीर नाजिल हुई, इख्तियार है तुमको दुनिया पसंद करो या आखिरत, तो सारी औरतों ने सैयदा आयशा की निगरानी में मीटिंग की। हम मुसलमानों की सारी मुकद्दस माओं ने, जुमला उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमईन ने, और मीटिंग में बात यही पारित हुई, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें अल्लाह रसूल चाहिए। हमें दुनिया नहीं, हमें अल्लाह रसूल चाहिए। हुजरे फातिमा में है, हुजरे आयशा में है आखिरत की बात, मस्जिद नबवी में है आखिरत की बात, तामीर में है आखिरत की बात। सबसे पहली तकरीर मुस्तफा ने कोहे सफा पे की थी। ए मक्का वालो, मैं पहाड़ पे हूँ, तुम मेरे सामने हो, अगर मैं कहूं कि पीछे से एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम यकीन कर लोगे? कहा हाँ, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने जिंदगी में कोई तजर्बा सिवाय सच की किया ही नहीं है। आपने जब भी बोला है सच बोला है, आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। हुजूर ने इकरार किया, उसके बाद कहा जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, तो इस फौज से, एक बड़ी फौज, एक बड़े अजाब से मैं तुझको डरा रहा हूँ। मरने के बाद जहन्नम है, जो ईमान नहीं लाएगा, अच्छे काम नहीं करेगा, उसके लिए एक आग है तैयार आखिरत में। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसके लिए मरने के बाद वह जन्नत और बहिश्त का बाग उसके लिए तैयार है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें अज़ाब जहन्नम से डराता हूँ, आखिरत के अज़ाब से तुझको मैं डराता हूँ। मैं तुमको कहता हूँ कि उस आग से बचने के लिए ईमान ले आओ। मुझ पर वही नाजिल होती है, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। पहली तकरीर में आखिरत की बात, जन्नत की बात, हुजरे आयशा में आखिरत की बात, अपनी बेटी फातिमा के घर आखिरत की बात, मस्जिद नबी की तामीर के वक्त में आखिरत की बात, मस्जिद नबी के मेंबर पे हर जुमा के दिन आखिरत की बात। तो सबसे बड़ा टॉपिक, सरकार दो जहां अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, हजरत उमर फारूक तशरीफ ले आए। उमर फारूक आजम आए तो सरकार की सादगी को देखकर रोने लगे। आप फरमाते उमर, क्या चीज तुझको रुलाती है? उमर फारूक कहने, सरकार आपकी सादगी मुझको रुला रही है। या रूम और ईरान के बादशाह या महल में रहे, नर्म नाजुक बिस्तर पे सोए, और अल्लाह का महबूब इस शान से है बिस्तर पे कि चटाई के निशान उभर आए, एक गद्दा तक बिस्तर तक नहीं है। सरकार दो जहां की सादगी ने मुझको रुलाया है। हुजूर ने उठकर बैठ गए और क्या कहा, ए उमर, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है, अपने लिए आखिरत को पसंद कर लिया है। आका फरमाते हैं, मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक मुसाफिर रास्ता चलते हुए थोड़ी देर धूप की शिद्दत से बचने के लिए दरख्त के साये में बैठता है, सुस्ताता है, और जहां दरख्त सूरज उधर गया, साया खत्म हुआ, ये उठा, सवारी पे सवार हुआ और चलता रहा। आका फरमाते हैं, मेरी मिसाल उसी सवार
की तरह है जो थोड़ी देर साए में आराम करता है फिर चल देता है। ये दुनिया उसी तरह से थोड़ी देर वक्ती तौर पर रहने की जगह है। दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, ये ऐश की जगह नहीं है। यहाँ कपड़े का मुकाबला नहीं, खाने का मुकाबला नहीं, मकान का मुकाबला नहीं, प्रॉपर्टी का मुकाबला नहीं। आका ने कहा था फला तत्तखिज़ू ज़ैअता फतरक़बू फ़ीहा, यानी मालो असबाब की खरीदारी के पीछे मत पड़ वरना तू उसकी तरफ माइल हो जाएगा और ये दुनिया तुझे तबाह बर्बाद कर डालेगी। आका फरमाते हैं सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करना। आका इस्लाम फरमाते हैं उद नफ्स का मिन अहलिल क़ुबूर, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। यह दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। आला हजरत की ज़बानी ये शहद दिखाती है, जहर खिलाती है। यह दुनिया कातिल है, यह डाइन है, यह शौहर कुश है। न जाने कितनों का दीन ईमान लूट चुकी है। मौला अली एक बार कहने लगे मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। लोगों ने बोला हुजूर किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज धज के आई थी और कह रही थी मुझको कबूल कर लीजिए तो मैंने दुनिया को तलाक दे दिया, मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। तो सैयदों के बाप दुनिया को तलाक दे दे, औलिया और सालिहीन के वालिद गिरामी दुनिया को तलाक दे दे। सरकार दो जहां ने 2-2 महीने तक आपके चूल्हे में आग नहीं लगती थी। आज मुस्तफा का गुलाम मकान के मुकाबले में मस्त है, दौलत के मुकाबले में मस्त है, औरतों के मुकाबले में मस्त है, कपड़ों के मुकाबले में मस्त है। इसीलिए जिल्लत और रुसवाई ने चारों तरफ से घेर लिया है। न दुनिया का सुकून उड़ गया, आपस का चैन खत्म हो गया और जन्नत की उम्मीद भी खत्म हो गई। क्योंकि जन्नत वाला काम करेगा तब ना जन्नत की तमन्ना में ये मस्त रहेगा। दुनिया के मुकाबले में लगा हुआ है। ऐसा लगता नहीं इसको मरना है, क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है, हर स्याह सफेद का हिसाब देना है। जिनकी कब्रें अल्लाह औलिया सालिहीन की कब्रें जो गुंबद के नीचे जिनका मजार है उनकी जिंदगी में चैन नहीं मिलेगा। रात में 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा लम्हा इबादत में गुजार देते थे। सरकार गरीब नवाज अपना वतन छोड़ के हिंदुस्तान आए, न प्रॉपर्टी खरीदी, न बहुत बड़ा महल बनाया, एक दरख्त के साए में रहे। रात भर इबादत थी ताकि खुदा राजी हो जाए और दिन भर तबलीग थी ताकि कुफार और मुशरिकीन कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए। अल्लाह ने उनकी मेहनतों को ऐसा सिला दिया कि 90 लाख कुफार और मुशरिकीन बिलवास्ता बिला वास्ता कलमा पढ़कर साहिब ईमान बन गए। और गरीब नवाज की बदौलत आज हिंदुस्तान में खानकाहें, मस्जिदों और मदरसों की जो बहार है मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान की तबलीग का नतीजा है। अपना वतन छोड़ के इंडिया आए, रात भर बेचैन रहे और दिन भर इस्लाम की तबलीग करते रहे। रिजल्ट कितना सुनहरा निकला कि 90 लाख बेईमानों को ईमान का नूर मिला। और आज वही तादाद बढ़ते हुए 40 करोड़ की तादाद जो हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की है। इसके पीछे इन बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है, उनके देश अपने वतन छोड़ने का नतीजा है, उसकी कुर्बानी का समरा है। वो जीते थे अल्लाह के लिए, मरते थे अल्लाह के लिए, वतन छोड़ते थे अल्लाह के लिए। और हम वतन छोड़ते हैं 2 पैसे के लिए, वतन छोड़ते हैं अपने बाल बच्चों के लिए। हमारा सारा काम बाल बच्चों तक सीमित रह गया। इसीलिए बच्चे हमारे नाफरमान, बच्चे हमको गाली देने वाले, बच्चे हमको तकलीफ पहुंचाने वाले। और जो डिवोट किया जिंदगी अल्लाह के लिए, वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए, दिन का सुकून बर्बाद किया अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने उसे वो मकाम अता फरमाया कि अब्दुल कादिर तुम मेरे लिए बगदाद, मेरे लिए ईरान तुमने छोड़ा, मेरे लिए 25 साल दरिया के किनारे जंगल के पत्तों को खा के तुमने इबादत की, 91 साल जिंदगी तुमने हमारे लिए तुमने गुजार दी। अब हम तुझको गुमनाम नहीं छोड़ेंगे। अब मोइनुद्दीन तुमने पैदा हुआ ईरान में, अपना वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, मेरे दिन की तबलीग की, अब मैं तुमको गुमनाम नहीं छोड़ूंगा। मोइनुद्दीन को अजमेर से उठाया, अब्दुल कादिर जिलानी को बगदाद से उठाया, वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि आज हर तरफ मोइनुद्दीन का चर्चा है, हर तरफ गौसे आजम का चर्चा है। 1000 बीघा जमीन जोतने वालों की कब्रों पे जानवर चल रहा है और इन फकीरों की कब्र पे 24 घंटे गुलाब चढ़ाया जा रहा है ताकि दुनिया जान ले जो सिर्फ अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए जीता है उनके बच्चे भी साथ छोड़ जाते हैं, और जो रब के लिए जीता है, रब के दीन के लिए जीता है, उनकी कब्रों पे मेला लगा रहता है, करोड़ों की हाजिरी होती है। अपना बेटा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. तो जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हो गए, एक फॉर सेल्फ अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, और एक जिंदगी है 1 man 2 मिशन, बाल बच्चों के लिए भी गुजारी जाएगी और दीन के लिए भी गुजारी जाएगी। जो जिंदगी में नमाज है, जिसमें रोजे हैं, जिसमें हज ज़कात है, जिसमें आलिम उलमा की खिदमत है, जिसमें मदरसा और मस्जिद की हमदर्दियां हैं,
तो फिर वो जिंदगी असल जिंदगी है कि 1 मैन 2 मिशन। एक है अपना कमाना, अपना खाना पीना, और एक है आखिरत की तैयारी करना और जन्नत जाने के मंसूबे और प्लान बनाना। 1 मैन 2 मिशन। दुनिया में भी खुश रहें, मरने के बाद जन्नत जाए, उसको तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जो सिर्फ दुनिया ही में खुशहाल रहना चाहता है, उसकी सिंगल मेहनत है, जमीन मकान गाड़ी छकड़ा खाना पीना घर दुबार, उसी के पीछे पागल है, एक मेहनत है। लेकिन जिसको जन्नत जाना है, खरबों साल की जन्नत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, उसको तो इन दुनियादारों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो डबल मेहनत का मतलब खेत भी जाना है, दुकान भी जाना है। डबल मेहनत का मतलब दुकान में भी बैठना है, मस्जिद में भी जाना है। डबल का मतलब उसे रात में कुछ सोना भी है, कुछ इबादत भी करनी है। डबल का मतलब उसे 5 लाख रुपए खर्च करके एक बार हज को भी जाना है। हर साल पाई पाई का हिसाब निकाल के उसको ज़कात देनी है। माह रमजान को इबादत का महीना बना देना है, एक रोजा नहीं छोड़ना है। 1 मैन 2 मिशन हुआ कि हमें दुनिया के लिए बाजार जाना होगा, दुनिया के लिए खेत जाना होगा, दुनिया के लिए वतन से बेवतन होके रोजी रोटी की तलाश में जाना होगा, और जन्नत जाने के लिए मस्जिद जाना होगा, ज़कात देनी होगी, हज करना होगा, बाल बच्चों की तरबियत करनी होगी, अपना अखलाक उम्दा करना होगा, हमेशा दिमाग में आखिरत को बसा के रखना होगा। तो बंदा ये गिरा बांध ले तो दोनों काम आसान हो जाएगा। मुसलमानों को दूसरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी है। यहाँ दूसरों के सामने हाथ फैला के भिखारी न बन जाए, बल्कि इतना कमाएं कि इज्जत के साथ खाएं और दूसरों को दें, और इतनी मेहनत करें कि मरने के बाद जन्नत इंतजार करे। तो उसके लिए इन काफिरों के मुकाबले में इसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटे पढ़ने से जब डीएम नहीं बनेगा तो 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 16 घंटे पढ़ने से अगर एग्जाम पास ना करे, 18 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। खाना पीना सोना, वो तो डॉक्टरों का फॉर्मूला, 8 घंटे सोना पड़ेगा। जो ज्यादा खाएगा उसको ज्यादा सोना पड़ेगा, और जो ज्यादा खाएगा उसको बाथरूम जाना पड़ेगा ज्यादा, और जो कम खाएगा कम सोएगा कम बोलेगा, उसके पास एनर्जी बचेगी, ज्यादा मेहनत करने की एनर्जी बचेगी। तो ज्यादा खाने वाले को 8 घंटा सोना है। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, रात में आपने पीठ जमीन पर नहीं लगाई, 40 ईयर 40 साल तक कंटिन्यू, कोई बीमारी नहीं है। जो ज्यादा खाना खाने के नाम पे एक लुकमा है, जो पीठ सीधी करे वही काफी है। खाने के लिए नहीं जीना है, जीना है ताकि खाना खाएं, जिए, जीने के लिए खाना है, और जिए अल्लाह की इबादत के लिए। अभी यहाँ खाने का मुकाबला है, इसीलिए सोना जरूरी है। सोएंगे नहीं तो हार्ट की तकलीफ होगी, शुगर एबनॉर्मल हो जाएगा, असाब तरह तरह लीवर का मसला खड़ा हो जाएगा, ब्रेन का मसला खड़ा हो जाएगा। अब जो खाता ही नहीं है तो उसको सोने की क्या जरूरत है? बस थोड़े से बैठा, अब आंख झपका काफी है। थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, थोड़ा बोलना। और जो ज्यादा खाएगा, ज्यादा बोलेगा, ज्यादा सोएगा, उसको ढेर नींद चाहिए। जो ज्यादा सोएगा ज्यादा खोएगा। ये दुनिया खोने सोने की जगह नहीं है। सोने के लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाया, वो आराम के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया। जन्नत में न पेशाब है, न पाखाना है, न बदबू है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न हसद और जलन है, न दुश्मनी है, न मारधाड़ है, न कोर्ट कचहरी है। बस सिर्फ खूब वहाँ हुस्न जमाल, 70 बीवियां, वहाँ 30 मर्दों के बराबर मिलने की ताकत है, शराबन तहूरा की नहरें, पाकीज़ा दूध की नहरें, वहाँ सिर्फ आराम ही आराम है। तो उसके लिए दुनिया के 70-80 साल जो जिंदगी के दिन है, इसको मेहनतों में, स्ट्रगल में, जद्दोजहद में गुजारना होगा। ये गिरा बांध के रख लें कि दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती, खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती। इसको गिरा बांध के रखना पड़ेगा। जिस तरह दुकान नहीं जाए, दुकान से चल के पैसा नहीं आता है, उसी तरह सेट कर ले दिमाग में, बच्चों को बता दे, जिस तरह रोजी रोटी के लिए पढ़ना लिखना होगा, दुकान जाना होगा, बिजनेस करना होगा, खेत खलियान जाना होगा, उसी तरह जन्नत के लिए मस्जिद जाना होगा, जन्नत के लिए नेक लोगों की सोहबत में रहना होगा, जन्नत जाने के लिए जन्नती लोगों की औसाफ पढ़ना होगा कि जन्नती लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। सरकार गरीब नवाज की माँ कैसे जीती थी? रात में इशा की नमाज के बाद 2-3 घंटे सोती थी, फिर 12 बजे के बाद उठ जाती थी, सुबह तक नमाज नफल पढ़ती, अल्लाह अल्लाह करती थी। उनका स्टेटमेंट है कि जब मैं हामिला हुई, उम्मीद से हुई, तो मैंने देखा मेरे पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है। अल्लाह सब्र, पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है। जब मेरा बेटा मोइनुद्दीन तब पैदा हुआ, यही मोइनुद्दीन जब मेरे पेट में था तो कलमा पढ़ता था पेट में, उसकी आवाज में सुनती थी। जो माँ रात में 3 घंटे सोए, बाकी सारे घंटे अल्लाह की इबादत में लगा दे, तो उसका बेटा लुच्चा लबरा पैदा होगा, उसका बेटा गुटखा खोर पैदा होगा,
उसका बेटा शराबी, अफीम और चरसी पैदा होगा? नहीं होगा। जब माँ खुद एक सुनियोजित ढंग से जी रही है, एक एक मिनट को कद्र की निगाह से देखती है और एक एक मिनट का सही इस्तेमाल कर रही है, तब बेटा पेट में कलमा पढ़ रहा है। और जब पैदा हुआ, इस बुलंदी पे पहुंचा के 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के दुनिया से जा रहा है। माँ जब इस बुलंदी की हो, तब बच्चा मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और आजकल की माएं जो सोचती हैं कि मैं जैसे चाहूं जियूं और बेटा मेरा कुतुब अब्दाल पैदा हो जाए, ऐसा होता है क्या? आम का पेड़ लगा दें, वहां से सेब निकल जाए? नहीं होता है। गेहूं लगा दें, वहां से बासमती धान निकल जाए? नहीं होता है। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी मेहनत उसी तरह उसका मेहनत का फल। जब जैसी जैसी माँ की सेहत, बाप की सेहत, उसी तरह बच्चों की सेहत। माँ बाप खूब सेहतमंद हैं तो बच्चे भी सेहतमंद पैदा होते हैं। माँ बाप अगर बिल्कुल अंदर से टूटे हुए, बीमार और कमजोर है, तो बाल बच्चे भी उसी तरह बिल्कुल दुबला पतला, अंदर से सिसकता हुआ, एकदम बिल्कुल मरा हुआ पैदा होता है। बच्चों के जाहिरी सेहत, फिजिकल हेल्थ के लिए माँ बाप का फिजिकल हेल्दी होना जरूरी है, और स्पिरिचुअल हेल्थ, रूहानी जिंदगी के लिए माँ बाप का भी स्पिरिचुअल रीच होना जरूरी है। यह कानून कुदरत है, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। मैं चाहूं कि साहब इस अमरडोभा के अंदर मैं सेब का बागान लगा दूं, नहीं होगा। और चाहे कश्मीर वाले कि मैं वहां गन्ने की खेती कर दूं, नहीं होगा। वहां सेब की जमीन और यहाँ गन्ने की जमीन, गेहूं की जमीन। बंगाल में जिधर जाएं सिर्फ आम का पेड़। गुजरात, महाराष्ट्र में जिधर जाएं हर तरफ साहब कपास की खेती, गन्ने की खेती। और साहब आप गुजरे वहां बाज इलाकों में संतरा की खेती। वो संतरा यहाँ नहीं, बल्कि वहां नागपुर, महाराष्ट्र का वो इलाका है। जैसे हर तरफ अलग अलग जमीन, अलग अलग फसल। अब कुतुब पैदा करने वाली जमीन, अब्दाल पैदा करने वाली जमीन, बुजुर्ग पैदा करने वाली जमीन। वो नहीं कि जो चटक मटक जिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी मोबाइल, कभी फिल्म, कभी घूमना, कभी चेहरे की नुमाइश, कभी बदन की नुमाइश, और फिर बस लड़ाई झगड़ा, शौहर से मार धाड़, हमको ये चाहिए वो चाहिए। वो जो चाहेगी कि जो फहश जिंदगी गुजारती हो, मेरे बतन से जो बच्चा पैदा हो वो वली पैदा हो जाए, नहीं होता है। जब माँ होती है सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ, और बाप होता है मुत्तकियों का सरदार, तब बेटा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी की सूरत में पैदा होता है। जब माँ होती है वह रात भर मुसल्ले पे रहने वाली, बाप सैयद गयासुद्दीन एक बाग है, उसी से हलाल रोजी, न दुनिया की चाहत है न दुनिया का मुकाबला है, तब बेटा वलियों का सरदार मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब बाप मुफ्ती नकी अली खान, अम्मा तहज्जुद गुजार, तब बेटा शेखुल इस्लाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पैदा होता है। और जब बाप जाहिद 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, नमक रोटी खाने वाला, किसी मुरीद के सामने अपनी गरीबी जाहिर नहीं करने वाला, और माँ ऐसी जरूरत पड़े तो अपने जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ ऐसी, बाप ऐसा, और नाना मुफ्ती आजम हिंद जैसा, जो बुढ़ापे में 91 साल की उम्र में जवानों जैसा काम करें, और इबादत हो तो खड़े हो लगे कोई 25 साल का जवान है। बीमारी अलग, बुढ़ापा अलग, इबादत का अंदाज अलग। और साहब दादा ऐसा कि जिसके चेहरे को काफिर देखे तो हुस्न को देख के कलमा पढ़ ले। जो दादा लाजवाब, नाना लाजवाब, सुभान अल्लाह, माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, तब उसी कोह का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी ताजु शरिया पैदा सुभान होता। अल्लाह। इसलिए मेरे भाई, मजार पे जो बहारें हैं, गुंबद, मीनार, झूमर और सब भीड़ भाड़, ये नहीं देखना है। देखना है कि उस कब्र के अंदर जो रहने वाला है वो जीता कैसे था, वो रात कैसे गुजारता था, वो दिन कैसे गुजारता था। इसलिए एक कब्र से आवाज आई कि हमारी कब्र पे आके तू दुनिया मांगता है, जाओ किसी बादशाह की कब्र पे, यहाँ फकीर की कब्र है, यहाँ से दौलत नहीं बल्कि फक्र फाका मिलता है। सुनने वाले सुनते हैं। हम लोगों ने मजार की भी जैसी की तैसी कर दिया। जो सारी जिंदगी न खाए ठीक से न पहने ठीक से, हमेशा इबादत करते रहे, उनकी कब्र पे मकान, दुकान, प्लॉट, गाड़ी, छकड़ा, इलेक्शन में जीत सब मांगे। अजमेर में गरीब नवाज सारी जिंदगी चैन से नहीं खाए, पैदा हुए ईरान में, वहां से अजमेर मुकाबला किया राजा पिथौरा से। आपने रात भर इबादत, दिन भर इस्लाम की तबलीग, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आपने दरख्त के साए में रहे,
हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बना दिया। और आज उनके मज़ार पे सारी दुनिया जाकर बेटा बेटी, दौलत, मकान, प्लॉट, इलेक्शन में जीत, ये सब मांग रहे हैं। अब जो लोग उनकी कब्र के पीछे पड़े हुए हैं वो इंतजार करें कि गरीब नवाज ने, आज भी वही बाकरामत वली हैं वो। कल तक जब राजा वहां का उछल कूद कर रहा था तो उसके ऊंट को बिठा करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और आज अगर उछल कूद ज्यादा तुम करोगे तो गरीब नवाज वही हैं, उनके ऊंट को बिठाया तो उठाया नहीं, फिर गरीब नवाज तुझको बिठा देंगे तो फिर दोबारा तेरी हुकूमत बनेगी नहीं। इसलिए ज्यादा उछल कूद मत किया करो, बस अब बुजुर्गों की कदर करो, बुजुर्गान की दिन की मेहनतों को उनको कदर करो, उसका इस्तेमाल करो। गनीमत समझो कि जो गरीब नवाज अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है, जापान में नहीं है, एक हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मुसलमानों और गैर मुसलमानों सारे लोग नाश करो कि जो हस्ती अमेरिका में नहीं वो हस्ती हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। उस हस्ती के दरवाजे पे तुम भी अपनी चादरें चढ़ाने जाते हो। साहब दिल्ली का राजा अपनी चादर अजमेर भेजता है, क्यों? उसे मालूम है ये जाहिरी कुर्सी है, असल कुर्सी तो वहां है, पूरे भारत की निगरानी वहां से की जा रही है। मगर क्या करेंगे, शरारत का पुतला इन बुजुर्गों की तरफ भी आंख उठा के देखता है। तो खैर उसका काम है वो देखता रहे, हमारा काम यही है कि हम सिर्फ मोबाइल नहीं चलाएं, सोशल मीडिया पे नहीं रहें। हमारा काम इबादत, रियाजत, तिलावत, दुआ, दुरूद, बुजुर्गान दीन की जिंदगी का मुताला, कसरत से कुरान पाक पढ़ना, कसरत से दुरूद पढ़ना। जो काम एटम बम से नहीं निकल पाएगा वह काम हमारे सजदे से निकल पाएगा, वह काम हमारी तिलावत से निकल पाएगा, वह काम हमारी इबादत से निकल पाएगा। यही 1400 साल की जिंदगी मैंने यही देखा है। जहां भी हमने जंग जीती है, जहां भी, एक तरफ तदबीर, एक तरफ अल्लाह पर भरोसा। सबसे पहली ग्रेटेस्ट वार ऑफ इस्लाम मैदान बद्र में 313 का जज्बे शहादत से सरशार होकर मैदान में जाना, लड़ने की तैयारी करना, उधर मुस्तफ़ा का झूम झूम कर रो रो कर अल्लाह से दुआ करना, इधर तलवार उधर मुस्तफ़ा की दुआ, दोनों जब बढ़ी फिर आसमान से 5000 फरिश्ते जमीन पे आ गए। वो फतहे मुबीन हासिल हुई। यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कैसे कमजोर होगा, इस्लाम तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन 313 को मैदान बद्र में फतह मुबीन हासिल हुई थी। उसी दिन इस्लाम का खूंटा मजबूत हो चुका था जिस दिन सबसे बड़ी फतह हासिल हुई थी। आज हमारे बच्चे चाहते हैं गुंडागर्दी करते हैं, डकैती करें और काफिरों से लड़ें, नहीं होगा। वो लुच्चा लफंगों का काम है गुंडागर्दी करना, लड़ना झगड़ना। और तुम जो चाहता है कि हम नाच कूद करके और मुहर्रम में लाठी भांग करके हम काफिरों को डरा दें, नहीं होगा। हमारी ताकत का राज, सबसे बड़ी ताकत रूहानियत है, सबसे बड़ी ताकत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुम्हें मालूम है कि जब बगदाद तबाह हो रहा था तो उसको उजड़ने से बचाने के लिए एक फकीर की रूहानी ताकत ने उसको बचाया है। जब बगदाद लूट चुका था, कई हजार लाशें सड़ रही थी, उसकी खोपड़ी की मीनार बना के तातारियों ने वहां शराब पिया था। किसी को विश्वास नहीं था कि दोबारा बगदाद आबाद हो पाएगा। लेकिन जब अल्लाह ने दोबारा आबाद करना चाहा, गौसे आजम का एक दुबला पतला शहजादा तातारी पहलवान को एक तमाचा मारा, उसकी खोपड़ी बहुत दूर जाके गिरी। उसकी ताकत को देखकर उस फौज का जनरल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। फिर वही तलवार जो मुसलमानों की गर्दनें काटी थी, वो तलवार का रुख कुफ्र की तरफ हुआ। वो सारे तातारी कलमा पढ़ के मोमिन हो गए, कुफ्र को खदेड़ा गया। फिर बगदाद ऐसा आबाद हुआ कि पहले से ज्यादा बारौनक शहर बन गया। अल्लाह ताला बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए काफिरों को मुसल्लत करता है, और जब इनको सजा मिल जाती है इनकी बदकारी की, और काफिर कहता है अब इस्लाम को अपने नहीं दूंगा, तो अल्लाह ताला उसी को कलमा पढ़ा के इस्लाम का काम ले लेता है। यह है 1400 साल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है मेरी बदअमली की सजा है। मेरे बर्थडे पार्टी बच्चों का होता है, अंग्रेजों जैसी पार्टी, शादी ब्याह काफिरों जैसी, 1-1 करोड़ की शादी, 2-2 करोड़ की शादी। मेहनत मजदूरी करके नमाज छोड़ के बम्बई में पैसा कमाया और एक दिन में उसको ताश के पत्तों की तरह उसको उड़ा दिया। नहीं, मुसलमानों की शादी मुस्तफा के फरमान की रोशनी में मस्जिद में होगी। जिस दिन हमारी शादी मस्जिदों में होने लगी, फजूल खर्ची हमारे यहाँ कम हो गई, ये खाने पीने उड़ाने का माहौल कम हो गया, मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा की शादी को दिमाग में रखा गया, मस्जिदों में शादी होने लगी, तो हमारी
वो ताकत बढ़ जाएगी कि जब शादी होगी इस्लामी तो बच्चे पैदा होंगे इस्लामी, तो फिर बच्चों को देखने के बाद दिल नहीं जलेगा, कलेजा को ठंडक मिल जाएगी। जब शादी मुस्तफ़ा की तालीमात की रोशनी में होगी तो बच्चे गुलाम मुस्तफ़ा पैदा होंगे। और जब तक वो नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, हालात तो बदलने वाले नहीं है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलता जब तक वो अपने बदलने के बारे में नहीं सोचता है। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको न हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। कोई ऊपर से नहीं उतर जाएगा, कोई बम सारे काफिरों को मार देगा, हमको इज्जत मिल जाएगी। नहीं नहीं, मेहनत तो मुझे ही करना होगा, आगे तो मुझे ही बढ़ना होगा, तमाम बुराइयों को मिटाना होगा, अच्छाइयों को नाफिज करना होगा और एक प्लान्ड जिंदगी गुजारनी होगी। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उस मकसद को सामने रखना होगा। उस मकसद को हासिल करने के लिए मेहनतें करनी होंगी। फिर क्या है, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसको इस जमीन का बादशाह बना देंगे। रुए जमीन की सल्तनत इंतजार कर रही है। सल्तनत जो टाइम बर्बाद करे, जिसके पास न इल्म हो, न अक्ल हो, न अमल हो, न बहादुरी हो, उसको अगर हाकिम बना दिया गया तो तबाही तो होगी दुनिया की। इसलिए बादशाहत के लिए इल्म, अक्ल चाहिए और बहादुरी चाहिए। औरंगजेब 50 साल हिंदुस्तान का हाकिम रहा, तहज्जुद पढ़ने वाला, असर की नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने वाला। वो आदमी शेर सामने आया था तो पांव पकड़ के फाड़ने वाला। ये है तहज्जुद भी और नवाफिल का एहतमाम भी। और इस खतर ताकत के शेर को फाड़ दे। 30 साल तक दुश्मनों को हिलाता रहा साउथ में, और पूरे हिंदुस्तान का बाताज बादशाह 50 साल तक बना रहा औरंगजेब। टीपू सुल्तान जैसा आदमी शेर को देखा जंगल में आ रहा था, लपक के पांव पकड़ा, फाड़ दिया। और फिर वो आदमी जो तहज्जुद मैदान जंग में नहीं छोड़ता था, असर की सुन्नत खैर मौक़दा नहीं छोड़ता था। हमारे बच्चे आज बोलने में कमाल समझते हैं, काफिरों की तरह बोलना, अल्हड़ों की तरह चिल्लाना, जानवरों की तरह रात गुजारना और गधों की तरह दिन गुजारना। हदीस में आया है, वो तबाह बर्बाद हो पर लानत है जो दिन गधों की तरह गुजारे और रात मुर्दों की तरह गुजारे। जैसे दिन गधे की तरह ये दुकान वो दुकान, यहाँ वहाँ खूब मारे फिरता रहा, न जोहर न असर न मगरिब। दिन गधों की तरह चक्की खींचते हुए, धोबी का गधा कपड़ा धोते हुए, घाट घर खाली सामान, दुकान, मॉल, यहाँ वहाँ, गधों की तरह दिन भर, रात मुर्दा की तरह सो गया। न तहज्जुद, न इशा, न फजर। तो क्या कहा गया उस पर, वो बंदा किस कदर खसारे घाटे में है जो रात मुर्दों की तरह सोता हो और दिन गधों की तरह मेहनत करता हो। अक्लमंद है वो जिनका एक एक लम्हा दुनिया और आखिरत दोनों की सोच लिए हुए गुजरता हो। तो आज हमारे बच्चे डिंग मारने वाले और साहब गली कुशों को रात भर जैसे कुत्ता हो सोता है, रात भर कुत्ता हुल्लड़बाजी करता है। और जहां आसमान से फरिश्ता रहमत लेके जमीन पे आने वाला हुआ, ये कुत्ता सो जाता है रास्ते में, सड़क पे। बुजुर्गों ने कहा है, नेक लोगों की क्वालिटी है कि ईशा पढ़ के सो जाए और रात के आखिरी पहर में जब फरिश्ता नाजिल होता है, जमीन पे आता है, उस फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देने लगता है। फरिश्ते मुर्ग बांग देते हैं फरिश्तों को देखकर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब देखो कि मुर्ग बांग देने लगे, फस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह के फजल की भीख मांगो। उस वक्त दुआ मांगो अल्लाह से, अल्लाह का फजल मांगो। चूंकि मुर्ग फरिश्तों को देखकर बांग देते हैं, तो वो वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। दुआओं की कबूलियत का वक्त है वह रात का आखिरी हिस्सा, जब मुर्ग बांग देते हैं, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। मगर कुत्ता क्या करता है, रात भर हुल्लड़बाजी करता है, ये गली वो गली, ये वहां चौराहा वहां, 10 कुत्ता यहाँ 10 कुत्ता वहां। तो और जहां रात का आखिरी हिस्सा आया, फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, कुत्ता सो जाता है। नदी के नाले के किनारे बीच रास्ते में सो गया। वो कहा बुजुर्गों का तरीका है ईशा पढ़ के सोए और फरिश्तों के आते वक्त में जाग करके अल्लाह की इबादत करे। और शैतान का तरीका है, कुत्तों का तरीका है, हुल्लड़बाजी करे रात भर, ये चौराहा वो चौराहा, ये दालान ये पुल वो पुलिया, यहाँ मोबाइल चलाना, वहां हुल्लड़बाजी करना, वहां सूंघते रहना। और उसके बाद जहां फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, जूता पहने सो गया। अब उठा कब, दिन के 10 बजे। आज
काफिर जाग गए, सेहत चाहिए उसको, तो सुबह 4 बजे उठ करके वो योगा करते हैं ताकि हमको सेहतमंद जिंदगी मिले। वो सेहत पाने के लिए 4 बजे उठते हैं, जबकि हमारे पैगंबर ने नमाज फज्र के लिए ताकीद की, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। फजर की नमाज के लिए बंदा उठ जाए, 1000 योगा एक तरफ, फजर की नमाज एक तरफ। ये बात तो हम कहते हैं, यही बात डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दोहराया था आज से 6-7 साल पहले। योगा के शिविर में भाषण देते हुए कहा था, योगा का तरीका जितना भी है सेहतमंद रहने के लिए, वो सारे तरीके एक तरफ। मैं जब नमाज को देखता हूं ऐसा लगता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई तबीब, कोई डॉक्टर नहीं है। ये कौन बोला? भाजपा पार्टी का कैडर लीडर डॉक्टर मनोहर जोशी, जो कभी वजीर तालीम रहा है। उन्होंने कानपुर के योगा शिविर में तकरीर करते हुए कहा था, नमाज को जब मैं देखता हूँ, खड़ा होना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, ध्यान केंद्रित करना, और हर दिन 24 घंटे में 5 बार जाना, या और हर रकात में कई बार खड़ा होना, और हर नमाज के टाइम में कई बार कहते हैं, जब मैं इसका सजदा, इसका रुकू, इसका क़याम, इसका कंसंट्रेशन, ध्यान, जब ये सब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर कोई योगा नहीं है। और जिस मोहम्मद अरबी ने ये नमाज का सिस्टम दिया है, उससे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं, उससे बेहतर कोई तबीब नहीं है। तब ना डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने बोला, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness। जो मुस्तफ़ा के उसूल और ज़ाब्ते को अपनी जिंदगी में नाफिज करेगा, वह जरूर अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ अता फरमाए। पागलों की तरह जो जीने की एक लत लगी है, इससे तौबा करके पक्का सच्चा मोहम्मदी बनने की तौफीक अता फरमाए। औलिया और सालिहीन के सजदों की खैरात अल्लाह अता फरमाए। हम सबों के दिल दिमाग में इबादतों का शौक अल्लाह अता फरमाए। बुराइयों और गुनाहों के कामों से नफरत अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।